नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु तिवारी, योगा ट्रेनर। आज से आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने डेली मैं आयुर्वेद से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। जो फैक्ट होते हैं आयुर्वेद में, जो डेली लाइफ में हम बीमारियों से कैसे दूर रहें, मैं आपको बताऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पानी के ऊपर है। बेसिकली देखा जाए तो पानी का अगर हम सही वे में यूज करते हैं तो हम 148 रोगों से दूर रह सकते हैं। अब आप लोग कहोगे पानी में ऐसा क्या चीज है जो हमें 148 रोगों से दूर रख सकता है, तो मैं आज आपसे बताने वाला हूँ वो चीजें क्या है। हम गलतियां कहाँ करते हैं? पानी पीते जरूर हैं, लेकिन हम गलतियां कहाँ करते हैं? पानी कैसे पीना चाहिए ये हमें नहीं पता। हम बीमारियों में पानी का कैसे यूज कर सकते हैं, हमें ये चीज नहीं पता, जो कि मैं आज आपसे बताने वाला हूँ। और ये आपको जानना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आयुर्वेद में लिखा गया है कि हमें सुबह उठते ही प्रातःकाल हमें गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए। गर्म गुनगुना क्यों? क्योंकि आप गर्म करें, उसको हल्का ठंडा करें, गुनगुना हो जाए तो फिर हम उसको तुरंत पानी पीना चाहिए। सुबह उठते हमें मुंह नहीं धोना चाहिए। भारत में एक आदत है, सुबह उठते ही सबको ब्रश करना है। ब्रश क्यों कर रहे हो? आपकी जो लार है, आपकी जो सलाइवा है, वो अमृत के समान है। अगर हम ब्रश कर लेंगे तो सारी जो लार है सुबह की, वो तो वेस्ट हो गई, कोई मतलब नहीं रहा। मैं उसका फायदा बता देता हूँ। लार का क्या फायदा है मैं अभी आगे वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। सुबह उठते ही जब हम पानी पिएंगे तो वो लार हमारे पेट में जाएगी, और वो लार में इतनी ताकत होती है, उस सलाइवा जो हमारी रहती है उसमें इतना ताकत होती है, वो हमारे अंदर जाके तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनसे वो लड़ती है, वो बीमारियों को दूर करती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं, एग्जाम्पल दे दूं कि जब जानवरों को चोट लग जाती है तो वो अपनी चोट चाट चाट के जीभ से ठीक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लार में ऐसी चीजें हैं जो उसको स्ट्रांग बनाती है। वो घाव भरने में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। अगर कल को आपको कुछ हल्की चोट लग जाए और आप ये चीज ट्राई कर सकते हो, आप डेली उठते ही अपने लार को उस जगह पे लगाओ और फिर आप देखो, आप मेडिकल से तुरंत जाके ट्यूब ले आते हो, दवाई ले आते हो, ठीक है, उसमें डिटॉल लगाओ वगैरह वगैरह करो, लेकिन आप सुबह उठो, अपनी लार उस चोट पे लगाओ और फिर देखो, आप बिना दवाई लगाए आप उस चीज को ठीक कर सकते हो। तो यदि पेट में पानी आप नहीं पियोगे तो पेट में लार नहीं जाएगी, पेट में लार नहीं जाएगी तो हम बीमारियों से हम नहीं लड़ सकते। गर्म गुनगुना पानी इसलिए कह रहा हूं कि गुनगुने पानी में ही बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। क्योंकि जब गुनगुना पानी पेट में जाता है तो वो जो रात का खाना हमारे अंदर नली में फंसा है या आंतों में फंसा है वगैरह वगैरह जहां भी है, वो उन चीजों को बाहर निकालता है। तो हमारा पेट साफ होगा, बीमारियां क्यों नहीं आएगी? जब हमारा पेट साफ होगा तो खाना सड़ेगा नहीं, सारा खाना बाहर निकल जाता है पानी पीने से। जब हमारा पेट एकदम साफ रहेगा तो ना गैस बनेगी, ना एसिडिटी होगी, ना और भी कोई बीमारियां जो एसिडिटी से होती हैं। एसिडिटी से मैं आगे बताऊंगा कि कितनी बीमारियां होती हैं, आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो पानी पीने से वो बीमारियां दूर रहेंगी। दूसरी चीज, आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषमहारी, यानी कि भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। तो हमें भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। हम जब भोजन करते हैं, जब हम पहला टुकड़ा अपनी जीभ पे रखते हैं तो हमारे पेट की
जो जठराग्नि होती है, जो लेफ्ट साइड होती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जो उसका काम है भोजन को पचाना। यदि हम पानी पी लेंगे तो वो जठराग्नि बुझ जाएगी। जठराग्नि बुझ गई तो हमारा खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा, एसिडिटी होगी, गैस होगी और तमाम तरह की चीजें हमारी पेट में बीमारियों का घर बन जाएगा हमारा। इसीलिए भोजनांते विषमवारी यह सूत्र वाग्भट्ट जी ने दिया है, और आज से नहीं बहुत सालों पहले दिया है उन्होंने। इसलिए हमें भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब आप पूछोगे भोजन के बाद हमें क्या लेना चाहिए, तो 3 टाइम का मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आयुर्वेद में अच्छी तरीके से लिखा गया है। सुबह के खाने के वक्त, खाने के बाद हमें जूस लेना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद हमें छाछ, दही, मट्ठा लेना चाहिए, और रात के खाने के बाद हमें दूध लेना चाहिए। अब आप पूछोगे पानी कब लें? पानी खाना खाने के, जब भी आप खाना खाने वाले हैं उससे 40 से 45 मिनट आप पहले पानी पिए, और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पिए। तीनों टाइम का मैंने बता दिया। बाकी बीच में आपको जब भी पानी पीना है आप पिए। दूसरी चीज, आपको कभी भी खड़े होके पानी नहीं पीना है। आप कहीं भी हो, आप पानी बैठ के पिए। आप खड़े होके पानी पियोगे, आपके जॉइंट्स पेन होंगे, बाद में आपको तमाम तरह की चीजें, जैसे जैसे यंगनेस है इसलिए अभी हम बीमारियों से अच्छी तरीके से लड़ ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम 35-40 के होते हैं, तमाम बीमारियां, हमारा पेट निकलना, हमें डायबिटीज होना, तो तमाम तरह की चीजें क्यों आ जाती हैं कि हम चीजों को हमने कभी ढंग से यूज ही नहीं किया। हमने पानी को, खाना कैसे खाएं, कौन सा फल खाएं, कौन से फ्रूट खाएं। आप मीठा का मीठा खा रहे हैं, आपको डायबिटीज होगी, है ना। चाय पे चाय पी रहे हो, तो ये सब चीजें हैं जो हम गलती करते रहते हैं, और अभी हम बीमारी से लड़ लेते हैं क्योंकि हम अभी दौड़ते भागते, यानी कि हमारा शरीर जो है ज्यादा तेज गति से काम कर लेता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी अच्छी है इस समय, लेकिन जैसे ही हम 35 से 40 के होते हैं, वैसे ही ये चीजें, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है और बीमारियों का घर बनना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको कितना भी, तीसरी चीज ये है कि आपको कितना भी तेज बुखार, खांसी, जुकाम हुआ है, आपको बहुत ज्यादा कफ हुआ है, आप बोल नहीं पा रहे हो, गला आपका बैठा हुआ है, खांसी आ रही है आपको, जुकाम हुआ है बहुत ज्यादा, आप गर्म पानी करो। जैसे कि आप चाय पीते हो सिप सिप करके, आप खूब गर्म पानी करो और उस गर्म पानी को सिप सिप करके दिन में 4 से 5 बार पियो। मैं गारंटी देता हूं आपकी खांसी नहीं ठीक हो गई, आप मेरे से कहना। आपका कफ नहीं खत्म हो गया, मेरे से कहना। आपका जुकाम नहीं ठीक हो गया, मेरे से कहना। इतनी ताकत होती है पानी में। आप तुरंत जाते हो मेडिकल शॉप, दवाई लेके आ जाते हो, दवाई खा लेते हो, वो नुकसान करती है चीजें। वो दवाइयाँ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ये आप लोगों को भी पता है कि एलोपैथी की दवाइयाँ हमें कितनी ज़्यादा नुकसान करती हैं, फिर भी आप वही काम करते हो। यदि आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कफ हुआ है, खांसी हुई है, जुकाम हुआ है, कोल्ड हुआ है, जो भी हुआ है, आप गर्म गुनगुना पानी नहीं, गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, लेकिन एकदम गर्म पानी, जैसे हम चाय पीते हैं, घूंट घूंट करके, सिप सिप करके पानी को पिए उस तरह। और फिर आप देखो, आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा पेट जो है पानी के समान होना चाहिए, यानी कि पानी का पीएच कितना होता है? 7 होता है। यदि हमारा भी पीएच 7 होगा, यानी कि हमारे पेट में जो हमारा पेट पानी के समान होगा, तो हम अधिक दिन तक जीवित रह सकते हैं, यानी कि हमारे पास बीमारियां नहीं आएंगी, हम बीमार नहीं होंगे, तो हमारी उतनी ही लंबी उम्र होगी। हमें न गठिया होगा, न हमारी आंखें कमजोर होंगी, न हमारे बाल पकेंगे, और जो भी चीजें हैं
जिन वजह से हम बीमार पड़ते हैं वो चीज़ें नहीं होंगी अगर हमारा पेट पानी के समान है। तो ना हमारा पेट निकलेगा, ना बीमारियां होंगी, ना हमें शुगर होगा, और जो चीज़ें बीमारियां होती हैं हमें कुछ नहीं होगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि आपका पेट पानी के समान होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें दिन भर अगर हम पानी पीते हैं तो हम पानी को कैसे पीना चाहिए। आपको मैंने शुरू में बताया कि हमारी जो लार है वो पूरी तरह से हमारे पेट में जानी चाहिए। पेट में कैसे जाएगी? अगर हम एक घूंट में पूरा पानी पी जाएंगे तो पानी हमारी लार अधिक मात्रा में पेट नहीं जाएगी। अगर हम घूंट घूंट करके पानी पिएंगे, अगर एक गिलास है हम उस गिलास के पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो अधिक मात्रा में लार हमारे पेट में जा रही है। ठीक है, आप कहोगे घूट घूट करके क्यों पिए? तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जानवरों को आपने देखा होगा, वो हमेशा घूट घूट करके पानी पीते हैं। चिड़िया है, जानवर है, गाय है, भैंस है, या कुत्ते हैं या बिल्ली हैं, जो भी हैं, सब घूट घूट करके पानी पीते हैं। और उनको ना कभी डायबिटीज होती है, ना उनके जॉइंट्स पेन होते हैं, ना उनकी आँख खराब होती है, वगैरह वगैरह जितनी भी बीमारियां हैं उनको नहीं होती। इंसानों में सबसे ज़्यादा आ जाता है क्योंकि इंसान शॉर्टकट चाहता है हर चीज़ का। पानी उठाया, गिलास उठाया और एक सांस में पानी को पूरा पी गए, तो ये बीमारी की जड़ है। हमें इस तरह नहीं करना है, हमें सदैव पानी को घूंट घूंट करके पीना है। अब आते हैं ठंडे पानी के ऊपर। या ठंडा पानी जो होता है ये एकदम जहर होता है। जहर क्यों होता है? मैंने बहुत लोगों के यहाँ देखा, फ्रिज से पानी निकाल के लेके आते हैं बोतल और दे देते हैं। अरे भाई, जहर दे रहे हो, जहर है वो ठंडा पानी। आप कहोगे जहर क्यों है? ठंडा पानी हम पीते हैं तो जब वो हमारे पेट में जाता है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के जस्ट अपोजिट है, और हमारा पेट, हमारा शरीर उस पानी को अपने टेम्परेचर में लेके आने की कोशिश करेगा। जब वो टेम्परेचर में लाने की कोशिश करेगा, उसको अधिक ऊर्जा लगेगी। अधिक ऊर्जा लगेगी तो अधिक रक्त की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जैसे गाड़ी चलती है उसमें तेल की जरूरत पड़ती है इंजन को, वैसे ही जब ये पानी को अपने लेवल पे लेके आएगा, शरीर अपने लेवल पे, अपने टेम्परेचर पे लेके आएगा, तो उसको अधिक ऊर्जा लगेगी, अधिक उसको काम करना पड़ेगा, तो उसको अधिक रक्त की जरूरत होगी। वो रक्त कहाँ से लेगा? जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, रक्त वहाँ पे है, वहाँ से वो रक्त लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी जगह आपको रक्त की कमी होती रहेगी। अगर यह काम आप सोच लो, आप इस काम को 10 से 20 साल से करते आ रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके किसी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में, कहीं किसी अंग में रक्त की कमी हो जाएगी। अगर रक्त की कमी हुई तो आपको वहां पे पैरालिसिस मार देगा, आपको वो अंग काम करना बंद कर देगा। इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको फैक्ट की बातें करूंगा। ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? इसलिए नहीं पीना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं आया है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या कुछ आपको लगता है गलत है तो आप बेसिकली आप सब मेरे से शेयर कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। यदि आपको लगता है मैंने ऐसा कुछ गलत बताया है तो भी आप बोल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और हमेशा याद रखें, हमें सुबह उठते ही गर्म गुनगुना पानी पीना है। ये हमें 148 रोगों से दूर रखता है। अगर ऐसे ही आप चलेंगे, ऐसे ही आप तो अपनी लाइफ को आयुर्वेद की तरीके से लेके चलेंगे, आप किसी भी बीमारी के पास नहीं जाएंगे, बीमारी आपसे दूर रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं
आपको डेली नए नए टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। आपको जानकारी दूंगा, आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ करें, बीमारियों से कैसे दूर रहें, कौन सा योगा करें जिससे आप फिट हों, किस योगा से आपका कमर दर्द ठीक हो सकता है। सब मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल भारत योगी के नाम से, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक आप फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे आयुर्वेद के बातों को ध्यान से सुनें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।